Assalamu alaikum students. Now it's my first lecture for zoology one. मैंने आपको zoology और botany का डिफरेंस बता दिया. आप पिछले लेक्चर में जाके चेक कर लें. zoology हम लोग जब ह्यूमन बींग्स या किसी चलने फिरने वाली चीज़ जैसे कीड़े हो गए या प्लांट्स के बरअक्स जो भी जानदार पाए जाते हैं ना, बस वो आपको zoology में पढ़ाए जाएंगे. क्लास हम इतने लेक्चर से पढ़ रहे हैं एक चीज़, वो है ट्रांसपोर्ट. हम पढ़ रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट. हम लोग हमेशा से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कैसे हुई, ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होती है और ट्रांसपोर्ट का क्या क्या फ़ायदा है और ट्रांसपोर्ट किस तरीके से की जाती है. और मैंने आपको ज़ालम फ़ालम का बताया और बहुत सारे अब मैं इन चीज़ ज़ालम फ़ालम का तो जिक्र नहीं होगा, वो हो चुका. अब हम आ रहे हैं जानदारों इंसानों की तरफ कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो हम इंसानों को बना के रखी हुई है. हम ये खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, ये खाना किस काम के लिए, या ये खाना किस तरीके से एक एक सेल में जा रहा है. हमारा खून है तो ये ऐसा क्यों है, और हमारा दिल धड़क रहा है इस टाइम तो वो क्यों धड़क रहा है. अल्लाह ताला ने इसके अलावा कोई क्यों चीज़ नहीं बनी. क्लास एक चीज़ याद रखें, आपका जिस्म बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरती फलाह और बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके से बनाया है कि कोई इंसान इसको बना ही नहीं सकता. आपने रोबोट्स देखे हैं, हम इंसान रोबोट्स तो बना सकते हैं. आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोबोट्स देखें, तारें भरी हुई हैं, किसी एक इंसान को समझ ही नहीं आ सकती. लेकिन अगर आपको रोबोट बनाने नहीं आता हो तो आप एक दिन में नहीं सीख सकते, आपको बहुत पढ़ना होगा, फिर जाके आप बनाएंगे. अल्लाह ताला ने देखिए आपको इस 15-16 साल की उम्र में इतनी सलाहियत दे दी है, इतना आसान और इतनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया है कि इंसान भी समझ सकता है कि अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान और शौकत इतनी ज़्यादा है कि आप अपने आप को अगर गौर करें कि ये हाथ, ये पाँव, ये दिमाग अल्लाह ताला ने दिया ही इसीलिए है कि आप इल्म हासिल करें. और इल्म हासिल करने के अलावा आप ये भी देखें कि ये इंसानी ज़िंदगी वजूद में कैसे आई. वजूद कैसे आई, यूँ आई कि आप बचपन से अब तक बड़े हो गए और अल्लाह ताला ने आपको एक मकसद से बनाया. तो वो मकसद को पूरा करने के लिए कोई भी काम, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको खुराक की ज़रूरत है, अगर आप लिखते हैं तो आपको खुराक की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है. सो क्लास, आज मैं आपको ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स पढ़ाने जा रही हूँ, तो तैयार रहिए. मेरा लेक्चर बुक के साथ लीजिएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, यकीन जानिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ. ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स. एज यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट लिविंग बींग्स द न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. This is essential to carry on various life processes. In case of smaller single-celled organisms, transport takes place by simple diffusion. However, in large multicellular organisms, as the distance between the body parts have increased, they need an elaborate and efficient system for transportation of materials. In large animals such system is called circulatory system, in which a fluid circulates all part of the body. In many invertebrates, this fluid is hemolymph, whereas all the vertebrates, some higher vertebrates, this fluid is blood. In the circulatory system in animals is of two main types: open circulatory system and closed circulatory system. चलें जी क्लास, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ सर्कुलेटरी. 3 चीज़ों का इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया है. सर्कुलेटरी सिस्टम, खुराक पहुँचाने का ज़रिया. आपको बताती हूँ, 2 तरह के जानवर पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है,
इनवर्टिब्रेट्स जिनकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी पिछले वाली नहीं होती। तो रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिज्म और बगैर रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिज्म, खुराक तो सबको मिल रही है ना। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल होता है, उसमें डिफ्यूजन हो जाती है आराम से, यानी नीचे से ऊपर तक खुराक पहुंच जाती है, सनलाइट के ज़रिए वो ले लेते हैं। अक्सर एक सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म होते हैं। पिछले साल अमीबा बना है, पैरामीशियम पढ़ा है आप लोगों ने, पिछले साल बना नहीं है, अमीबा पढ़ा है आप लोगों ने पिछले साल। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूग्लिनाइड्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आप लोगों ने यकीनन तौर पे पढ़े हुए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े तो फिर हो सकता है आगे आए मैं आपको फिर से पढ़ा दूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हिमोलिम्फ और इनवर्टिब्रेट्स देख सकते हैं आप लोग। हिमोलिम्फ और इनवर्टिब्रेट्स दोनों एक जैसे, मतलब कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आपको हिमोलिम्फ मिलेगा। इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। एक कॉकरोच की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, एक ग्रासहोपर की रीढ़ की हड्डी नहीं होती, कमर की हड्डी नहीं होती। तो रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। क्लास एक बात कान खोल के सुन लें, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया। सर्कुलेटरी सिस्टम वो निज़ाम जो खुराक, ऑक्सीजन और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ना बॉडी की, वो प्रोवाइड करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कल घूम रहा है, एक साइकिल चल रही है, एक पूरी साइकिल जो बॉडी के अंदर चल रही है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आप खुराक लेते हैं, वो साइकिल चल के खुराक खारिज करते हैं, फिर खुराक लेते हैं, फिर खारिज करते हैं। ये एक पूरी एक तरीके की साइकिल है जो पूरी रिवॉल्व कर रही है। आपके लिए ये आई होप सो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसको कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग खुराक के निज़ाम को पहुंचाने के लिए एक साइकिल होता है, उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एक इंसानी जिस्म बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है समझने में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आप उस मुश्किल चीज़ को समझने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आपको समझाने के लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर मैं आपको समझा दूंगी। इसके अलावा हिमोलिम्फ और इनवर्टिब्रेट्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। इनवर्टिब्रेट्स आखिर कहते किसको हैं? बगैर रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिज्म। हिमोलिम्फ इनमें पाया जाता है। तो इनके अंदर दो किस्म की सर्कुलेशंस पाई जाती है, सिंगल सर्किट एंड डबल सर्किट भी पाई जाती है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज रहता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स और क्लोज तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ओपन बहुत इजी है, मैं आपको समझा दूंगी। याद रखिए इनवर्टिब्रेट्स में हिमोलिम्फ इनमें हम लोग ओपन सर्कुलेटरी, इनवर्टिब्रेट्स में ओपन सर्कुलेटरी और हमारे अंदर क्लोज सर्कुलेटरी। हमारे दिल सब हमारी स्किन के अंदर कवर है। एक जिस्म है, उस जिस्म के अंदर जो रगें हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, खून की नालियां हैं बड़ी बड़ी, वो सब ऊपर जिस्म के खुलेआम तो नज़र नहीं आ रही ना, अगर आप उसको काटेंगे तो जाके नज़र आएगी, तो इसलिए वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको हिमोलिम्फ वाला मैं बता चुकी हूँ कि हिमोलिम्फ खून, जैसे हम ब्लड के ज़रिए हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है ना, खून हमारे खुराक की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, इसी तरीके से इसमें हिमोलिम्फ जो है वो खुराक की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। खुराक की रिक्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, खुराक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि खुराक के बगैर इंसान ज़िंदा रह नहीं सकता। ना इंसान ना कोई जानदार, चाहे वो पानी से लेके खाने की ठोस ग़िज़ा तक। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मैनी इनवर्टिब्रेट्स एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स हैव open circulatory system. In this system, blood is pumped from the heart to the blood vessels. The blood vessels empty themselves into open spaces called sinuses. In the sinuses, the blood is
direct contact with the tissues. After the exchange of materials, tissues re-enters the heart for the circulation again. क्लास, यहाँ पे एक टिड्डे की डायग्राम बनी हुई है, ग्रास ओपर कहते हैं इसको। ये एक इनवर्टिब्रेट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये एक ग्रास ओपर की डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश की है। एक टिड्डा है, आप ये देख सकते हैं। टिड्डे के पास, ये सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ये इनवर्टिब्रेट है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती और ये जो है ना छोटा सा होता है, छोटा सा, तो ये आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। दो चीज़ों का जिक्र है। आर्थ्रोपोडा 6 टांगों वाले, 6 से ज़्यादा टांगों वाले ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। मक्खी आर्थ्रोपोड्स में आती है, इसके अलावा टिड्डा आर्थ्रोपोड्स में आएगा, कनकजूरा आर्थ्रोपोड्स में आएगा जो कान में चला जाता है, और बिच्छू आर्थ्रोपोड्स में आता है। तो इनका सांस लेने का निज़ाम एक है, सबका एक है। ये है एक टिड्डा जो आर्थ्रोपोड्स में आता है, ठीक है। ये एक फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो वो आपको 9th में पढ़ाया गया है। अगर आपको नहीं पढ़ाया गया है तो मैं बता देती हूँ फाइलम किसको कहते हैं। फाइलम एक अलग से क्लासिफिकेशन को कहा जाता है। क्लासिफाई, हर चीज़ क्लासिफाई की गई है। आप लोगों को मैं इस टाइम सर्कुलेशन यानी साइकिल जो पूरी बॉडी में चल रही होती है हमारी और जानदारों की, तो एनिमल्स में हम लोग इस टाइम एक कीड़े को पढ़ रहे हैं, वो है ग्रास होपर। ग्रास होपर के अंदर ऑस्टिया मौजूद होते हैं और ट्यूबुलर हार्ट मौजूद होता है। देखिए, अगर दिल धड़कना बंद कर जाता है ना, आपने अगर सुना होगा मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, ऐसे सुना होगा, दिल की धड़कन तेज़ होना, पंप तेज़ हो रहा है वो। इसी तरीके से एक हर जानवर के पास दिल होता है। इसके पास एक दिल है, ट्यूबुलर हार्ट है, जो ट्यूब्स की फॉर्म में एक लंबी, हमारा दिल तो एक ऑर्गन है, पंप कर रहा है इस तरह। इसका दिल, तो दिल के ऊपर मैं हार्ट के ऊपर एक बड़ा सा लेक्चर दूंगी क्लास, आप उसके लिए रेडी रहें। वो डिफ़िकल्ट भी होने वाला है और समझ में बहुत मुश्किल से आता है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो। तो क्लास, हम सिनेसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये डायरेक्ट, सबसे पहले इसमें ये बताइए, डायरेक्ट सांस लेता है। जैसे ही सांस ली इसने तो हार्ट के पास इसकी ऑक्सीजन गई और ऑक्सीजन डायरेक्टली इसकी हार्ट से सिनेसिस तक गई। सिनेसिस क्या है? सिनेसिस खाली स्पेस है, खाली जगह है, खाली एक तरह से सेल है जिसके अंदर सांस भर जाएगी और बॉडी तक पहुंच जाएगी। हम रगों के ज़रिए हमारी ऑक्सीजन पहुंच रही है। यहाँ पे सीनस एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसकी मदद से ये जानवर सांस ले रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये। और सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लास, ऑक्सीजन लेते हुए डायरेक्टली सिंगल सर्किट का सर्कुलेशन इसको कहेंगे। आगे जाके मैं आपको सिंगल सर्किट सर्कुलेशन भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, इसको छोड़ दें। लेकिन अभी इस टाइम सिंगल सर्किट सर्कुलेशन अपने दिमाग में रखिएगा कि आगे वो भी पढ़ने वाले हैं। ये चीज़ की एग्जांपल मैं दोबारा दूंगी। आप लोग एक बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जब ये लेता है तो ये हार्ट से ऑक्सीजन डायरेक्टली सिनेसिस सिस्टम तक जाता है और सिनेसिस इसकी एक एंटीना तक, इसके पाँव की एक चीज़, एक एंटीना तक ऑक्सीजन फराहम कर रहा होता है। खुराक का अमल भी इसके अंदर ऐसे ही होता है। खुराक का अमल हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये काफ़ी है कि ये सांस कैसे लेता है। ये डायरेक्टली ऑक्सीजन को लेता है और सांस फ़ौरन से इस सिनेसिस के अंदर जाती है, तो समझ जाए कि डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया और अब ये आगे खुद ही जा सकती है। सो क्लास, अभी नेक्स्ट टॉपिक है closed circulatory system. Closed circulatory system is more elaborate
complicated and efficient as compared to open circulatory system. Closed circulatory system consists of muscular and contractile pulping organ, heart, with incoming veins going out arteries, the blood vessels. The blood remains confined. Blood vessels circulating in whole body. Example, earthworm and man. बेहद इम्पोर्टेंट, खूबसूरत और बड़ा अच्छा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है, वो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. हम इंसानों में ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. हम पैक्ड ऊपर से भी अंदर से भी. हमारी रगों का निज़ाम खुला हुआ नहीं है. अगर आप एक कीड़े को मारे फ़ौरन से नज़र आ जाए. हमें काटने के लिए तो बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा वाला ब्लेड की ज़रूरत होती है, तब जाके आप हमें पढ़ पाएंगे. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त किस्म का है. इसके अंदर ब्लड वेजल्स इन्वॉल्व हैं. एक और चीज़ इन्वॉल्व है, हमारा दिल, हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन. इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते. ये दिल जो है बहुत बहुत ज़्यादा लाजमी तरीन चीज़ है, खुराक के लिए भी, सांस लेने के लिए भी. सब कहते हैं लंग्स की ज़रूरत होती है. यस, लंग्स तो है ही है, लेकिन खून की रवानगी दिल से हो रही है. दिल बता रहा है कौन सी जगह पे खून लेके जाओ, कौन सी जगह पे ना लेके जाओ, कौन सी जगह पे किस वक्त में जाना है, कौन सी जगह पे किस वक्त पे नहीं जाना. तो खून का निज़ाम सिर्फ और सिर्फ इसी से ही चलता आ रहा है. सो क्लास, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगी. आप लोग मेरे डायग्राम बनाने का तरीका भी देख लें. आप जब पेपर दें तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सारा टाइम डायग्राम बनाने में ही लगा दें. आप बेशक से रफ सी बना दें, लेकिन इसको लेबल जो देना है ना आपने, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का दीजिए, ताकि आपको एग्जामिनर मार्क्स दे. हम यहाँ पे कोई आर्ट कंपटीशन नहीं करवाएंगे आप लोगों से. ओके, इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट पंप्स blood in the vessels, arteries, which take away the blood from the heart to the tissues, and the vein bring back the blood from the heart to the tissue, and the veins bring back the blood to the heart. Arteries and veins in the tissue subdivide into fine branches called capillaries. The capillaries just one in cell with the body tissue. The body in the arterial capillaries, after exchange of materials with the tissues, pass into another set of capillaries which now contain the blood. Capillaries join with other capillaries and form bigger blood vessels. These bigger vessels in turn join to form veins which ultimately transport blood back to the heart. ओके क्लास, तो अब हम आने वाले हैं सर्कुलेशन की तरफ. कुछ लफ्ज आप लोगों को बताने ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. रीनल आर्टरीज, लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी, लेग्स, लिवर, हार्ट, लंग्स, हेड. हमारे जिस्म की लेग्स, छोटी उंगली, पाँव की छोटी उंगली तक खून पहुंच रहा है. खून पहुंचना ज़रूरी है, ताकि सर्कुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि खून ही तो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आपको ताकत, खुराक और चलने फिरने की सलाहियत मिल रही है. अगर खून नहीं पहुंचता है तो आप समझ जाएं कि वो बंदा या तो अपाहज हो जाएगा या उसकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी. सो क्लास, मैं आप लोगों को अभी इस टाइम आपको एक बहुत स्पेशल चीज़ बताने वाली हूँ. ब्लड वेजल्स 3 तरह की होती है. बहुत आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज.
आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। याद रखिए, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज 3 दफ़ा क्यों बोला? ये वो वाहिद वसीले हैं। वो देखें, मैंने अभी एक बड़े से गार्डन में पानी देना है, तो पानी मैं कैसे दूंगी? पानी देने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, वो है कि मैं नलके से पाइप अटैच करके फिर आप लोगों के पास पानी लेके आऊंगी और पाइप के ज़रिए पानी दिया करूंगी। यही तरीका है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पानी ले जाने का, कि आप नलके से पाइप अटैच करेंगे, फिर जाके पानी इधर आ जाएगा। तो क्लास में आप लोगों को एक बहुत स्पेशल टेक्निक बताने जा रही हूँ, ये हमारे जिस्म का पूरा निज़ाम है जो मैंने रफली ड्रॉ किया है। ये निज़ाम चलाने वाली 3 चीज़ें हैं, एक हार्ट, दूसरा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ब्लड वेजल्स। ये 4 चीज़ें मिलके चलाने वाली हैं हमारे खून का निज़ाम। सबसे पहले वेन्स और आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लेके जाती हैं। आपको पता है कैपिलरीज की एग्जाम्पल कि हमारे खून में मतलब खून को एक सेल तक ट्रांसफ़र कौन कर रहा है? आखिर वो क्या चीज़ है जो एक छोटे से छोटे ज़र्रे तक खून पहुंचा रही है? हमारा खुलिया, हमारा सेल सबसे छोटी चीज़ है, हमारे जिस्म की सबसे छोटी, जो हम एक इंसानी आँख देख ही नहीं सकती। सब लोग गौर से सुनिएगा कि आप लोगों को इस सब्जेक्ट में एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपने सुनी भी ना हो। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज दिल से खून लेके जाती हैं सारे जिस्म पर, और वहाँ का सारा गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है वो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गंदा खून जो आपके हाथ में लाल रंग का नहीं नज़र आता, ये काले या नीले रंग का होता है। और आपकी रगें जो नज़र आ रही हैं ना, जो काले रंग की यहाँ पे होती हैं, ये वेन्स देखें अपने हाथ की, इस हाथ में देखें जो ये रगें हैं ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, और ये सब चीज़ें लेके जाने वाली ये है। कैपिलरीज एक छोटे से सेल को खून देते हैं। अक्सर अगर आप लोग सोचें कि आप पूरी रात ना सोए हों, कभी अगर आपको नींद नहीं आती, तो आपकी आँखों के नीचे लाल लाल सी लाइनें आ जाती, वो लकीरें कैपिलरीज हैं। तो खुद सोचें, इतनी पतली होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, फिर उससे छोटी वेन होती है, फिर सबसे छोटी कैपिलरीज होती है जो एक एक सेल तक, एक एक खुले तक खून पहुंचाती हैं। आपकी आँखों की जो मैंने एग्जांपल दी कि आँखों के अंदर लाल रंग की वेन्स पाई जाती हैं, लाल रंग की छोटी छोटी धागे सी नुमा चीज़ें पाई जाती हैं, वो धागे नहीं, वो कैपिलरी है जो आपकी आँख को एक वक्त में खून प्रोवाइड करती हैं। याद रखिए, मेरा ये पूरा लेक्चर ब्लड सर्कुलेशन पे था। हम क्लोज सर्कुलेशन पे काम कर रहे हैं। आपके यहाँ हार्ट, वेन्स और आर्टरीज, ये वाहिद ऐसी आर्टरीज हैं, वाहिद ऐसी ब्लड वेजल्स हैं जो आपको खून प्रोवाइड करती हैं। और खून इतना ज़रूरी होता है कि आप उसके बगैर मर भी सकते हैं। अगर एक दिल ने धड़कना छोड़ दिया, यानी खून पहुंचना ख़त्म हो जाता है, तभी इंसान की मौत सामने आती है। एक बात याद रखिएगा, हमारे अंदर एक और जानवर का नाम लिया है, उसका नाम है अर्थवॉर्म, केचुआ। केचुआ आपको मिट्टी के अंदर लाल रंग का मिलेगा। वो गांव में या जिसके घर में कोई गार्डन या कोई बागीचा वगैरह हो, तो मिट्टी खोदिए तो आपको वहाँ पे बहुत सारे केचुए मिलेंगे। तो केचुए के अंदर भी ब्लड, उनके अंदर एक दिल नहीं होता। अगर आप केचुए को मारेंगे
तो उसके अंदर 9 दिल पाए जाते हैं और आप उसको मारते जाएं मारते जाएं मारते जाएं, वो नहीं मरता। वो बहुत मुश्किल से मरता है क्योंकि उसके अंदर 9 दिल पाए जाते हैं और एक दिल भी कुचल जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिए क्लास कि मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ। जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ये है कि ये क्लोज होता है, ये बंद होता है और ये हमें और केचुए जैसे जानवरों में आसानी से पाया जाता है। आपको ये लेक्चर क्लियर होगा इंशाल्लाह। कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स फिर से समझाऊंगी कि खून को प्रोवाइड करती हैं। खून इनके ज़रिए प्रोवाइड होता है, मतलब कि आपकी जिस्म के एक एक खूले तक कैपिलरीज खून पर प्रोवाइड कर रही है, एक एक ऑर्गन तक वेन्स कर रही हैं और आर्टरीज जो बड़े बड़े ऑर्गन्स को यानी दिमाग और दिल के अंदर खून लाने और ले जाने का सिस्टम है। 2 तरह के खून पाए जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड साफ़ सुथरा ब्लड होता है जो ऑक्सीजन रिच होता है, जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई होती है। सांस लेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनना शुरू हुआ और जब बाहर की तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम ऑक्सीजन लेते तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते, ये भी एक प्रोसेस है। तो आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा कि हमारे अंदर किस तरह से ब्लड रिवॉल्व करता है। होप सो आपको ये क्लियर हो। अगर समझ नहीं आता मेरी वीडियो दोबारा बार बार देखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तैयार हो के आइएगा। एक बार जब मेरा लेक्चर सुने तो रीडिंग कर लिया करें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और बुक रख के पढ़ेंगे तो आपके लिए और आसानी होगी। अल्लाह हाफिज़।